हेलो दोस्तों, बात करते हैं टाटा मोटर्स लिमिटेड की। और आज देखिए, आज भी 2% के आसपास की गिरावट इसमें देखने को मिली है। और टाटा मोटर्स लगातार एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 317 से लेकर के 340 तक का एक जो रेंज बना ली है, जैसे मैंने पहले भी आपको कहा था, और वो उसी रेंज के बीच में ट्रेड करता हुआ यहाँ पर दिखाई देता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि टाटा मोटर्स का ये रेंज कब तक ब्रेक हो सकता है और किस वजह से ये इसी रेंज के बीच में अटका हुआ है। क्योंकि जिस तरह की एक रैली थी पिछले दिनों, लग रहा था कि स्टॉक इसी मंथ में 400 तक क्रॉस करता हुआ दिखाई देगा, बट उसके बावजूद भी यहाँ पर ये हॉल्ट लगा है। उसके रीजंस की बात करेंगे और बात करेंगे अगर किसी को बाइंग करनी है, टाटा मोटर्स के स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, तो क्या यहाँ पर एक पॉइंट आता हुआ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं, यानी कितना टारगेट करके चल सकते हैं आप टाटा मोटर्स में। उन सभी क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे डिटेल में। बट सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। चलिए शुरू करते हैं। बात करें टाटा मोटर्स की, तो देखिए अगर आप कंपेयर करेंगे पिछले वीक से, पिछले मंथ से इसके वॉल्यूम को, तो वॉल्यूम में काफ़ी ज़्यादा कमी आई है। और जब भी वॉल्यूम में कमी आती है तो वहाँ पर एक गिरावट का माहौल आता है, और वही एक गिरावट यहाँ पर भी देखने को मिली है। हालांकि जो खबरें आई थी पिछले दिनों टाटा मोटर्स को लेकर के, वो काफ़ी अच्छी थी। आप खबरों को बढ़ेंगे, वो काफ़ी अच्छी खबरें आई थी टाटा मोटर्स को लेकर के, बट वहाँ से थोड़ा शूटअप नहीं किया हमारा स्टॉक। मार्केट ने रिएक्ट नहीं किया है खबरों पर इस बार। अक्सर ऐसा होता था कि लास्ट मंथ आप देखेंगे तो वहाँ पर काफ़ी बड़ी खबरें आई थी और उनका असर भी देखने को मिला था बाजार पर आज की बात करें या पिछले दिनों की बात करें, पिछले हफ्ते की बात करें, तो वहाँ पर शूटअप नहीं हुआ है हमारा स्टॉक। ये थोड़े भी टेक्निकल्स की अगर हम बात कर लें यहाँ पर, तो आप देखिए कि 5 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के डाउन साइड में हमारा स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि बेरिश जोन का इंडिकेशन है हमारा। आप देखिए 323 का हमारा प्राइस इस समय पर है, और जो हमारा 5 डे मूविंग एवरेज है वो 328 का है। तो यहाँ पर डाउन साइड में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर बेरिश जोन आता हुआ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आप इस इंडिकेटर को भी देखेंगे तो यहाँ पे 13 फैक्टर्स है जो बताते हैं कि स्टॉक हमारा स्टिल बुलिश जोन में है, बट 3 फैक्टर अभी बता रहे हैं कि ये बेरिश जोन में आ चुका है स्टॉक हमारा। और बेरिश जोन में जब भी होगा तो यहाँ तो साइडवेज में इस समय पर ट्रैवल कर रहा है, वो बल्कि अच्छी बात है। अगर ये डाउन जाता है तो काफ़ी ज़्यादा लॉस होगा बहुत सारे इन्वेस्टर्स का, जिन्होंने हाई लेवल पर बाइंग कर ली थी, देखते हुए कि टाटा मोटर्स किस तरह की एक रैली में है। बात करें एक महीने में, तो देखिए एक महीने में 24% के आसपास का इसने रिटर्न दिया है, और 3 महीने में 105% का अच्छा खासा एक डबल रिटर्न दिया है यहाँ पे। और आप देखिए कि 6 महीने में 162% का रिटर्न दिया है। तो बेहतरीन रिटर्न आपको यहाँ पर श्योरली मिला है, जिसने भी होल्ड करके रखा था। तो ये एक चीज़ मैं इसलिए दिखा रहा हूँ आपको, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि होल्ड करना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी इस समय पर स्टॉक जो है हमारा वो साइडवेज में ट्रैवल कर रहा है, साइडवेज की रैली में है, बट इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं कि यहीं पर ही रुका रहेगा। देखिए आप जब डिलीवरी परसेंटेज कम हुआ था, यहाँ पर 16 फरवरी को सिर्फ 12% की डिलीवरी है, 17 फरवरी को सिर्फ 11% के आसपास की डिलीवरी है, और वॉल्यूम में भी काफ़ी कमी है। 6 मिलियन के आसपास शेयर्स बाय किए गए हैं फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस। तो यहाँ पर लगातार एक कमी का माहौल दिखाई देता है। इन्वेस्टर्स जो है वो कम इंटरेस्टेड दिखाई देते हैं मार्केट में, और यही एक रीज़न देखने को मिलता है कि जो स्टॉक है हमारा वो बहुत स्लो मूविंग है, एकदम टर्टल की तरह भागता हुआ दिखाई दे रहा है ये। अब आज की डिलीवरी की बात करें तो टाटा मोटर्स में आज की डिलीवरी देखिए 30% के आसपास की डिलीवरी श्योरली हुई है, बट शेयर्स ट्रेडेड में जिस तरह के नंबर्स में कमी आई है, आज 47% के आसपास की 49 मिलियन के आसपास का जो एक शेयर ट्रेड हुआ है, उसमें 30% के आसपास की डिलीवरी है। तो काफ़ी कम डिलीवरी यहाँ पर हुई है, ठीक है। आप देखिए तो 11 मिलियन के आसपास, 11-12 मिलियन के आसपास की डिलीवरी यहाँ पर हुई है, बट इतना डिलीवरी काफ़ी कम हो जाती है। एक बड़ा स्टॉक है हमारा टाटा मोटर्स, इसको मूव करवाना है अगर, तो वॉल्यूम बहुत अच्छा आना चाहिए। यहाँ पे वॉल्यूम और डिलीवरी परसेंटेज दोनों बेहतरीन आना चाहिए, और वही एक रीजन है कि जो स्टॉक है हमारा वो लगातार एक दबाव में बना हुआ है। बात करें दूसरे रीजन की कि टाटा मोटर्स हमारा क्यों दबाव में है, तो आप देखिए कि यहाँ पर निफ्टी 50 को देखेंगे तो यहाँ पर एक डाउनवर्ड ट्रेंड आ रहा है। तीसरा दिन है आज लगातार जब हमारे निफ्टी 50 डाउन ट्रेंड में है, रेड जोन में दिखाई दे रहा है। निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक में भी आज तीसरा दिन है जब हमारा रेड जोन में बना हुआ है। लगातार ये स्टॉक में गिरावट दिखाई देती है, और वो एक रीजन है हमारा। आप देखिए इंडाइसिस हमारे प्रेशर में दिखाई देती है, बाजार में लगातार प्रेशर है। जैसा हमने पहले भी कहा था कि एनालिस्ट का मानना है कि 3 से 4% का करेक्शन जोन बनता हुआ दिखाई दे रहा है बाजार में, और वो यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई भी देता है। निफ्टी 50 को देखेंगे तो यहाँ 0.6% के आसपास की गिरावट है आज। निफ्टी बैंक को देखें तो 0.9% की। कल की बात करें तो कल निफ्टी 50 में लगभग 0.7% के आसपास की गिरावट थी, निफ्टी बैंक में 0.5% के आसपास की गिरावट थी। और यही एक रीजन है, जो स्टॉक्स हमारे आफ्टर बजट बहुत अच्छी खासी रैली दिखा चुके हैं, वहाँ पर गिरावट का माहौल लगातार बन रहा है। और जो स्टॉक नंबर पड़े हुए थे, चाहे ऑयल एंड सेक्टर का इंडेक्स हो गए, हमारे स्टॉक्स हो गए, वहाँ पर एक अच्छा खासा रैली आज भी देखिए, ओएनजीसी हो गया, बीपीसीएल हो गया, एचपीसीएल हो गया, वहाँ पर अच्छी खासी रैली आई है। बैंकिंग स्टॉक्स की अगर हम बात करें, खासकर पीएसबीज की, तो वहाँ पर आप देखिए कि बीओआई हो गया, आईओबी हो गया, सीबीआई हो गया, बीओएम हो गया, इन बैंक्स में बहुत अच्छी 20% का अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया। आज तीसरा दिन है लगातार।
तो जिन स्टॉक्स में लगातार खरीदारी का माहौल है वहां पर स्टॉक्स तेजी से भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। टाटा मोटर्स एक ऐसा स्टॉक है जहां बहुत तेजी से रैली आई थी और इस समय पर आप देखेंगे तो ओवरऑल प्रॉफिट बुकिंग का माहौल यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, आप निफ्टी 50 को देखिए तो यहाँ पर लगातार एक जो 15,200 का हमारा सपोर्ट जोन बन रहा था वो ब्रेक हुआ है आज, और वहां के बाद नीचे आके हमारा इंडेक्स ने क्लोजिंग दिखाई है। 89 पॉइंट्स डाउन है हमारा, और ये बहुत खराब बात है, प्रॉब्लमेटिक बात है, क्योंकि जो डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ है हमारा वो कहाँ तक जाकर रुकेगा वो सिर्फ एक सेक्शन बता सकता है, वो है DII। आप देखिए कि DII का जो डेटा है, DII लगातार बाजार को नीचे लेकर जा रहे हैं, और यही एक रीजन है कि जो बाजार है वो लगातार डाउन ट्रेंड में है, और स्टॉक मार्केट में जो स्टॉक्स पहले रैली दिखा चुके थे वहां पर एक हॉल्ट लगता हुआ दिखाई दे रहा है। DII को देखें, नेट सेलर्स में है हमारे 1283 करोड़ का माल यहाँ पर बिकवाली में गया था कल की बात करें तो। ठीक है, FII लगातार खरीदारी कर रहे हैं, और जहां जिन सेक्टर्स में FII लगातार खरीदारी कर रहे हैं वो सेक्टर्स हमारे जो तेजी से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। 1008 करोड़ का माल FII ने खरीदा था कल बाजार में, और वही रीजन बना हमारा कि जो हमारा स्टॉक है कुछ स्टॉक्स हमारे काफी अच्छे खासे गए हैं। आप देखिए कि निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक को छोड़ दिया जाए तो बाकी निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात करें तो यहाँ पर एक ग्रीन जोन बन रहा है 0.5% का, और निफ्टी मिड कैप की बात करें तो 0.3% का यहाँ पर भी ग्रीन जोन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और यही कारण है, आप देखेंगे तो इसी की वजह से हमारे जो FII हैं वो खरीदारी जिन स्टॉक्स में कर रहे हैं वो इंडाइस हमारे भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, आप देखिए कि DII सिर्फ कोई नई बात नहीं कि यहाँ पे बिकवाली कर रहे हैं। 17 फरवरी का डेटा देखेंगे तो 1283 करोड़ का माल बेचा था, उससे पहले 1560 करोड़ का माल बेचा था, उससे पहले 1048 करोड़ का माल बेचा है DII ने बाजार में, उससे पहले 557 करोड़ का माल बेचा है। तो यहाँ पर जिस तरह के बिकवाली का माहौल है DII की तरफ से, वही एक रीजन बन रहा है कि बाजार इतना डाउन ट्रेंड में जा चुका है इस समय पर, और वो लगातार डाउन ट्रेंड में जाएगा जब तक DII का जो बिकवाली का एक माहौल है वो बंद नहीं होता है। FII देखिए, FII की जो बाइंग है वो काफी कम पड़ जाती है DII की सेलिंग से। 1283 करोड़ का माल यहाँ पर DII ने बेचा है, और FII ने 1008 करोड़ का माल यहाँ पर खरीदा है। तो ये एक पॉइंट आ जाता है हमारा कि यहाँ पर अब थोड़ा सा मार्केट डाउन ट्रेंड में जा सकता है शॉर्ट टर्म में। और वही एक चीज पहले भी हमने बात की थी कि 3 से 4% का एक शॉर्ट टर्म का करेक्शन जोन बनता हुआ दिखाई दे रहा है बाजार में। टाटा मोटर्स की चार्ट की बात करें तो आप देखिए कि चार्ट हमें साइडवेज में ही दिखाई देता है, जैसा हमने पहले भी कहा, ये जो साइडवेज में ट्रैवल करने का एक जोन बन चुका है वो नहीं खत्म हो रहा, और उसके रीजन भी बहुत सारे मैंने जैसे बताया आपको। तो ये कब तक खत्म होगा, तो इस समय पर अगर आप बात करें मैगडी की, तो मैगडी हमारे बेरिश जोन में है और स्ट्रॉन्ग बेरिश जोन में है। तो आप देखिए लगातार 3 हमारे हिस्टोग्राम यहाँ पर डाउन साइड में बन चुके हैं, जो कि नेगेटिव चीज है, और स्टॉक में अगर नेगेटिविटी आती है तो हिस्टोग्राम डाउनवर्ड बनना स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि बताता है कि आने वाले टाइम में भी आप थोड़ा सा एक साइडवेज में ट्रैवल एक्सपेक्ट करके चले तो ज्यादा बेहतर होगा। यहाँ पर कोई अपमूव तभी आ सकते हैं तो बाजार में कोई अपमूव आए, DII को फिर से नेट बायर्स में आना होगा, तभी टाटा मोटर्स भागता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर बाइंग कर रहा है यहाँ पे, बट रिटेल इन्वेस्टर के पास इतना पैसा नहीं होता है कि पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट में इस स्टॉक को मूव करवा सके। स्टॉक मूव होता है जब बड़े इंस्टीट्यूशन एंटर करते हैं, और वो तभी होगा जब कुछ देर में ये FII DII जो है ये नेट बायर्स में आते हैं, नेट सेलर से निकल के नेट बायर्स में एंटर करते हैं, तभी ये स्टॉक हमारा मूव करता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर मेरी राय रहेगी कि आप होल्ड कीजिए टाटा मोटर्स को। होल्ड करने की जो स्ट्रैटेजी है वही मैं बताऊंगा आपको, कि 375 का मेरा पहला टारगेट रहेगा, कि मुझे लगता है कि जिस तरह के टारगेट बहुत अच्छे हैं, चाहे आप किसी का भी टारगेट लेंगे, मोतीलाल ओसवाल का ले लीजिए, ICICI का ले लीजिए, जेफरीज का ले लीजिए, 600 प्लस तक का टारगेट भी आया है टाटा मोटर्स में। तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, बट ये स्टॉक आपको निराश नहीं करेगा। ठीक है, बाय करना है, सेल करना है, होल्ड करना है, आपकी लास्ट कॉल आपका होना चाहिए। मैं कहूंगा कि यहाँ पे होल्ड कीजिए, अच्छा खासा मोमेंटम है इस स्टॉक में, फंडामेंटली बहुत अच्छा स्टॉक है ये। टेक्निकल्स थोड़े से वीक है इस समय पर, जिसकी वजह से स्टॉक हमारा लगातार इस रेंज के बीच में ट्रैवल करता हुआ दिखाई दे रहा है, बट जल्दी ही स्टॉक हमारा शूटअप करता हुआ दिखाई देगा। 375 का पहला टारगेट रहेगा मेरा। इसी के बाद वीडियो खत्म करता हूँ। आपकी क्या राय है स्टॉक को लेकर, प्लीज कमेंट सेक्शन में शेयर करना हमारे साथ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कमेंट लाइक करना मत भूलना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसे थी, कुछ पूछना हो तो प्लीज कमेंट बिलो। चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।